धन गुरु नाम। तम संसार चरण लग तरी सब नाम रंग पसार। थाल तीन वस्तु पर सत संतोष मिटा। अमृत नाम ठाकुर का प्यार जिसका सब सदा हर से बोलिए धन। ये जुगती बताई गई है इस शब्द में। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन
गुरुअर्जन देव जी महाराज इस शब्द में जुगती बता रहे हैं कि नाम हृदय में कैसे टिके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे ये अवस्था मिले कि सिमरन चलता ही रहे लगातार, तार टूटे ही ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसमें कुछ मेहनत खुद करनी पड़ती है। चरण शरण गुरु एक पैंडा पहचान सतगुरु कोट पैंडा आगे बढ़ते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पाचा कह दे तो एक कदम बढ़ा, मैं करोड़ कदम बढ़ाकर तुझे लेने आऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ मेहनत हमें करनी पड़ती है, बाकी फिर बख्शीश कृपा गुरु करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से पंक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। थाल विच तीन वस्तु पे, थाल यहाँ पर का है? हृदय को, हृदय को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने अपने हृदय को थाल बनाया, उसमें तीन वस्तुओं को संभाल कर रखा, तीन वस्तु को संभालने की कोशिश की, कोशिश भर की बस। थाल विच तीन वस्तु पे, सत्य संतोख विचार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने इन तीन वस्तुओं को संभालने की कोशिश की, गुरु नानक मेहर कर देता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर क्या होगा? अमृत नाम ठाकुर का भय, जिसका सबसे आधार हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीन वस्तु, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। सत्य संतोख विचार। सत्य किसे कहते हैं? जग सत्य को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो आदमी अपना कैरेक्टर संभालता है, वाणी कहती है। ध्यान से सुनना इस बात को। आज के समाज में इसकी बहुत जरूरत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत जरूरत है। सब भटके हुए। एका नारी जति पर नारी धी पैंड बखाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिसकी एक नारी है उसे जति कहा गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बशर्ते उसका ध्यान दूसरी स्त्री पर ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी एक स्त्री है उसे जति कहा गया है। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वो फिर ये सत्य नहीं पा पाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज के समाज में इसकी बहुत जरूरत है। देखिए दास हमेशा कहते हैं दुनिया में जैसे विचरना है विचरो। अगर गुरु घर से कुछ पाना है, यहाँ पर बैठे हो तो कुछ पाने के लिए बैठे हैं, मेहनत करनी है, ये करना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोशिश तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चल सकता सब कुछ करते जाओ और सोचो कि गुरु कृपा कर देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मत वहां रख के गुरुमत लेनी पड़ेगी। सत्य एक का नारी जति, जिसकी एक स्त्री है वो जति कहा गया है वाणी में, उसे जति का खिताब दिया गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थाल विच तीन वस्तु पयो, सत्य संतोख विचारो। सत्य जिसने अपने जत सत काबू रखा, पराई स्त्री के संग नहीं किया, उसने सत्य को संभाल लिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतोख चाहे ज्यादा है चाहे थोड़ा है, पर संतोष करता है। गुरु ने जो दिया है बहुत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है संतोख। शुक्राना करता है गुरु का, जो ये करता है। ध्यान से पाचा कह रहे हैं गुरुअर्जन देव जी महाराज, जो अपने हृदय रूपी थाल में ये तीन वस्तुओं को धारण करेगा, सत्य संतोख और विचार भाव, कोशिश करेगा कि उसकी सुर्त सिमरन में जुड़ी रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान, जो उसका ध्यान, ध्यान की बड़ी महिमा है। साथ साथ ये जो ध्यान है ना, ये कमाल की चीज है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आप नोट करोगे एक आदमी पास में बैठा हो, वो हमसे कुछ कह रहा हो, अचानक वो उससे कहते हैं भाई क्या कहा, पता नहीं चला। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वजह क्या होती है? हम यही बैठे हैं, शरीर यहीं पे, कान ठीक है, कान भी यहीं पर है, आवाज भी आ रही है, पर हमें सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानो कोई यहाँ बैठा इस वक्त, ध्यान कहीं और है, हाजिरी नहीं लग रही। कोई बाहर बैठा है, उसका ध्यान यहाँ पर है, हाजिरी उसकी लग रही है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नहीं कहा था हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग पैरा छोड़कर चले गए तमाशा देखने, वो डर के वहां तमाशा देख रहे हैं, देख तमाशा रहे हैं, पर ध्यान उनका ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पहरे पर नहीं है, और जो लोग नहीं गए कि हम तमाशा देखने नहीं जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे तो वो सोच रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो आए नहीं, इससे अच्छा हम भी चले जाते। उनका ध्यान तमाशे में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दे पहरा रहे हैं, ध्यान तमाशे में है, पर जो तमाशे में है उनका ध्यान है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नाच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह हुई तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया गैर हाजिर हाजिर, हाजिर गैर हाजिर। जो तमाशा देख रहे थे वो हाजिर थे, पर जो पहरा दे रहे थे वो हाजिर नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्णय कर दिया कि ध्यान का कितनी महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने ध्यान गुरु के चरणों से जोड़कर रखा। अच्छा कहते हैं जिन्होंने ये इन तीन चीजों को अपने हृदय रूपी थाल में जगह दी, सत्य संतोख विचारों, विचार ध्यान गुरु के चरणों से जोड़ के रखा, सिमरन से जोड़ने की कोशिश की, फिर क्या होगा? सरल अमृत नाम ठाकुर का पायो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, अमृत नाम ठाकुर का पायो। जिसका सबस आधार, 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 जिसका सबस आधार। संसार चढ़ने लग धरिए तुम, संसार चढ़ने लग धरिए तुम, संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थाल विच तीन वस्तु पई, सत्य संतोख विचार। आज तीन वस्तुओं की बात है, एक एक करके सब वस्तु रोज एक लेंगे, पर आज की जो वस्तु है वो है ध्यान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मन है यहाँ पे यंग जनरेशन बैठी है बहुत ज्यादा, गुरु की कृपा है, बहुत कृपा है गुरु की। 80% यंग जनरेशन बैठी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इनका जुड़ना बहुत जरूरी है, ये जुड़ गए आगे की सारी पीढ़ियां सवर जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इनके जो आगे बच्चे होंगे वो उठते उनको जन्म लेते ही अमृत वेला मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान शक्ति की महिमा को समझ लें तो जीवन में तरक्की ही तरक्की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी बहुत ऊंचाई पर है एक ही फील्ड में, एक आदमी नीचे है, फर्क पता है क्या है? केवल ध्यान का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक अपनी फील्ड में टॉप में है, एक नीचे है या बीच में है, फर्क केवल ध्यान शक्ति का है। जिसे ध्यान केंद्रित करना आ गया वो कितनी भी ऊंचाई को छू सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान की ताकत क्या है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ध्यान लगाते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों की बताई हुई जुक्ति, क्योंकि बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। सूरज की किरणें गर्म है, पर इतनी गर्म नहीं है कि आग लगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सूरज की किरणें गर्म है, गर्म लगती है, पर आग नहीं लगा देती, जला नहीं देती। पर मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, इतनी सी रोशनी को वो जब एक जगह केंद्रित करती है तो आग लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो क्या करती है? जो मैग्नीफाइंग ग्लास पर जितनी किरणें पड़ रही हैं उनको संकुचित करके केंद्रित करके एक जगह पे डालती है।
लग जाती है, बात की गहराई को पकड़ना। ये ध्यान हमारा भटका पड़ा है, यहाँ वहाँ जाता है। एक एक सेकंड इसे केंद्रित करना आ गया ध्यान, एक जगह पर, एक पॉइंट पर, एक सोच पर, एक विचार पर केंद्रित करना आ गया, वो दूसरों से कई गुना आगे निकल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बात को यूं समझता है बिना बोले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित है। ध्यान शक्ति की महिमा इतिहास भरा पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को लाहौर भेजा, अकबर के पास। ये लंबी घटना है, बहुत शॉर्ट में बता रहे जितनी जरूरत है। जब वो वहां से वापस आ रहे थे गुरु रामदास जी, तो बाजार से गुजर रहे, लाहौर के बाजार से। प्यार है गुरु अमरदास जी से, प्रेम भरे पड़े। देखा वहां पे कपड़ा मिल रहा है बड़ा ही प्यारा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के इसका तो कुर्ता गुरु अमरदास जी को सिलाकर पहनना चाहिए, इतना प्यारा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं। गुरु रामदास जी ने मन में विचार किया, पर जब अपने जेब में पैसे गिने तो उतना धन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन कर रहा है कि गुरु अमरदास जी को पहनाओ, क्या किया? ध्यान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में विचार किया कि ये कपड़ा खरीद लिया, ध्यान लगाया, सुर्ती लगाई, कपड़ा खरीद लिया है, इसे सिला लिया है, इस कपड़े को कुर्ता बन गया है, गुरु अमरदास जी को पहन दिया है, वो पहन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुर्ती से। और वहां पर गोविंदवाल साहब बैठे, गुरु अमरदास जी संगत के बीच में बैठे हैं, कभी हाथ ऐसे कर रहे हैं, कभी हाथ ऐसे कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर रही है? गुरु रामदास जी सूरत से यहाँ कुर्ता पहनवा रहे हैं और गुरु अमरदास जी वहां पर पहन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने पूछा, पाचा ये क्या बात है? तो गुरु अमरदास जी ने तब बताया कि भाई जेठा वहां पर लाहौर के बाजार में हमें कुर्ता पहना रहा है सुरती से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुरती की ताकत को समझो। ये जो ध्यान की ताकत है ना, जन्मों का काम दिनों में कर सकती है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु रामदास जी आगे बढ़े तो वहां पर आम देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतने बड़े और इतने पके हुए, इतने स्वादिष्ट आम उन्होंने कभी नहीं देखे थे गुरु रामदास जी। उतने पैसे थे कि एक आम ले सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आम ले लिया और तेज तेज चलने लगे कि पकने से पहले, क्योंकि पका हुआ आम था। गर्मी में हाथ में गर्मी है, गर्मी का मौसम है, लेकर जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं ताकि आम गुरु अमरदास जी खा सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलते जा रहे हैं तेज तेज, पर रात हो गई, रुकना पड़ गया। सुबह हुई, चलने लगे, देखा कि आम बहने लगा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पककर गर्मी में बहने लगा है, तो क्या किया? आंखें बंद करके बैठ गए सुरती से। अरदास की गुरु अमरदास जी के चरणों में, पाचा आम खाओ, और खा रहे हैं खुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटनाएं साथ में, इतिहास में यहाँ तक लिखा है कि गुरु अमरदास जी वहां पे आम खा के गुठली गुरु अमरदास जी ने अपने सेवादार को दे दी वहां पे। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को पकड़ने की कोशिश करना। तीन वस्तुएं, थाल विच तीन वस्तु उपयोग, सत संतोख विचार। दास सिर्फ इतना क्या है, हम पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान संकोच करके केवल गुरु के चरणों में लगाए, काम कोई भी कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि ध्यान बार बार गुरु के चरणों में जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाड़ी चला रहे हैं, गुरु के चरणों का वहां सिमरन, वाहिगुरु वाहिगुरु। अभी इसमें क्या कितना मुश्किल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हमसे मोबाइल नहीं छूटता, नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अपने सुरती बार बार गुरु के चरणों में सिमरन में लेके जाएगा, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए। ये घटना शायद आपने सुन रखी होगी, ये बड़ी मशहूर घटना है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की। अमेरिका गए, पुल से गुजर रहे थे तो देखा कुछ बच्चे, जवान लड़के राइफल से निशाना लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बंदूक चलाने की। तो पास में चले गए, 10-15 मिनट उन्हें गौर से देखते रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी निशाना लगाने की कोशिश करूं, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो अंग्रेज लड़कों ने स्वामी विवेकानंद जी को बंदूक दी। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 निशाने लगाए और चारों के चारों पिन पॉइंट, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो लड़कों ने कहा कि आपने बहुत प्रैक्टिस किया, काफी सालों की आपकी प्रैक्टिस है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे, मैंने बंदूक पहली बार पकड़ी है, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो सब हैरान हुए, अगर बंदूक पहली बार पकड़ी है तो 4 पिन पॉइंट पे कैसे? तब स्वामी विवेकानंद जी ने उनको ज्ञान दिया, कहने लगे ये ध्यान शक्ति का कमाल है, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे गुरु ने हमें ध्यान केंद्रित करना सिखाया, और जैसे ध्यान केंद्रित करना आ जाए वो कोई भी काम करे परफेक्ट होता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर एक बात है साथ, जितने भी यहाँ बैठे हम यही सोच रहे थे ध्यान केंद्रित करना आ जाए तो अपने फील्ड में मास्टर बन जाए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन यही होता है, पर यहाँ बात हो रही गुरु के चरणों में ध्यान जोड़ने की। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। पेड़ मांग लो, छांव तो मिल ही जाएगी, छांव के पीछे मत जाना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि अपने साय को पकड़ने दौड़ोगे, साया हाथ नहीं आएगा, सूरज की तरफ मुख कर लो, साया पीछे पीछे आएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जनक का दरबार लगा है, उसके गुरु अष्टावक्र बैठे हैं वहां पर सिंहासन पर। एक बड़ा ही ज्ञानी आदमी आ कहने लगा कि मुझसे कुछ भी सवाल किसी भी चीज के बारे में पूछो, मुझे इतना ज्ञान है कि मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूँ, चाहे वो परमार्थ का सवाल हो चाहे दुनियावी सवाल हो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा जनक ने, उसके मंत्री ने उससे कई सवाल पूछे, अष्टावक्र ने खुद उससे कई सवाल पूछे और उसने बिल्कुल ठीक जवाब दिए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक प्रसन्न हुआ, हैरान भी हुआ कि इतना ज्ञान। तो अपने गुरु से कहते हैं इसे क्या इनाम दिया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा महाज्ञानी, इनाम क्या दूं? तो अष्टावक्र कहता है इसके सर पे 100 जूते मारो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जनक हैरान हुआ कि गुरुदेव ये महाज्ञानी, मैंने पूछा इनाम क्या दूं, आप कहते हो उसके सर पे 100 जूते मारो। कहने का क्यों ना मारूं, इतना महाज्ञानी और आज तक इसने अपना ध्यान प्रभु के चरणों से नहीं लगाया। अगर लगाया होता, जितने इसका ज्ञान है, जितने इसकी समर्था है, भगवान को पा लिया होता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये फोक के अहंकार में घूम रहा है, सबको अपना ज्ञान बताने के लिए भटक रहा है अहंकार में। इसी अपनी ताकत को इसने अगर गुरु की प्राप्ति के लिए लगाया होता, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उसको प्राप्ति हो गई होती। इसलिए मन करता है इसके सर पे 100 जूते होंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान शक्ति के इस्तेमाल गुरु के चरणों से जुड़ने के लिए करो, बाकी काम तो अपने आप हो भी जाएंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते।
तिसका होए उद्धार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन खाकर अगर पचे नहीं तो उसे क्या कहते हैं कि फूड पॉइजन हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टी आने लग जाती है भोजन खा के अगर हजम ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कह रही है जे को खावे जे को पूछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना इस बात को। नाम जप रहे हैं, रोज कीर्तन सुन रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, गुरु ने कृपा की, अवस्था थोड़ी ऊंची हो गई, ठीक है। अब सपने में, जैसे उस दिन बात की थी, सपने में गुरु ने दर्शन दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कृपा कर दी। अब वो जाके जगह जगह सबको बताता फिरे कि मुझे दर्शन हुआ, मुझे दर्शन हुआ, मुझे दर्शन हुआ। तो समझ लो दात मिली है, भोजन खाया है नाम का, पर हजम नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टी कर रहा है, कमाई की, सेवा की, पूरी रात जागा, पर बहाने बहाने से सबको बता रहे हैं मैं तो रात को 12 बजे जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमा रहा है, खा रहा है भोजन नाम का, हजम नहीं कर पा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हजम नहीं करेगा उधार नहीं होगा। बाणी कह रही है जे को खावे जे को पूछे तिसका होए उधार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो नाम की दात है इसमें कई सीढ़ियां मिलती हैं। अगर अपनी गुरु की कोई रहमत हो गई और हम लोगों को बताते फिरे तो वो रहमत खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज ही मुझसे कोई कह रहा था जिन हर पाया तिन्हें छिपाया। जिसने प्राप्ति कर ली वो फिर बताता नहीं, वो छिपाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे को खावे जे को पूछे इसका हो उदाहरण। हाथ जोड़कर बेनती है जिनको गुरु ने अमृत वेला बख्शा है। किसी को जोड़ने के लिए बताना और बात है। ये हमारे देखो पहले भी बात आ चुकी है। गुरु नानक ये नहीं देखता आप क्या कर रहे हो, गुरु नानक ये देखता है क्यों कर रहे हो। अगर आप किसी को अमृत वेले उठने के लिए कह रहे हो, उसके पीछे भावना उसे जोड़ने की है तो ये आपका पुण्य है। पर उसके पीछे भावना ये बताने की कि मैं जाता हूँ अमृत वेले, मैं उठता हूँ, तो फिर ये भोजन हजम नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर ये दात छूट जाएगी हाथ से। कल में आज अमृत निसारे हो, खिसर गए हो, ऊपर डाले हो, क्यों? साध मोहे लादी अहंकारे। मैंने अपने किए हुए कर्म पर अहंकार कर दिया, जो मिला था अमृत हाथ से गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोष नाही प्रभु करने हारे। उसका क्या दोष? उसने तो तुझे अमृत दे दिया पर तूने अपने हाथ से गिरा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए जब कोई दात मिल जाए, अमृत वेला मिल जाए, विनम्रता से कोई कहे अमृत वेले उठते हो, गुरु उठाता है तो चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे को खा जे को पूछे जे को खावे जे को पूछे इसका होए उधार। इसका होए उधार।
धन गुरु नानक। ये अंधेरा रूपी संसार, कहने का भाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंधेरा, इससे निकलने का तरीका क्या है? चरण लग तरिए। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु के चरणों को पकड़ ले, गुरु के ज्ञान को पकड़ ले। यही तरीका है, गुरु के चरण, गुरु के ज्ञान की रोशनी में इस अंधेरे संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंधेरे में से तू चलकर निकल पाएगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान कहाँ दे रहे हैं गुरु? थाल विच तीन वस्तु पयो, सत्य संतोख विचार। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार। एक लिखारे हुए बड़े प्यारे, जिनका नाम इतिहास में आया, ज्ञानी स्वरूप सिंह अलग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये लंदन में गए और हम अमृत वाला करने के बाद बगीचे में टहल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जो नानक। पार्क में टहल रहे हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं। एक अंग्रेज उनकी तरफ बड़े प्रेम से देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उनके पास आके कहते हैं धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। ज्ञानी स्वरूप सिंह अलग कहते हैं, मैं हैरान हुआ, मैंने भी कह दिया धन गुरु रामदास जी, और आपस में प्रेम भरी बातें होने लगी। तो उसने बातों बातों में बताया कि मैं गुरु रामदास जी के दर पे दर्शन करके आया हूँ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहने लगा मेरा घर पास में ही है, आप चलो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी जी कहने लगे कि मैं चला गया उसके साथ, घर में गया, उसने चाय कॉफी पूछी। सामने ड्राइंग रूम पर दीवार पे श्री हरमंदिर साहब की बड़ी प्यारी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पास में बैठ गया वो अंग्रेज और पूछता है, आपको कुछ दिखाई देता है, कुछ महसूस होता है? कहने लगे जैसे अक्सर लोग कहती है, मैंने भी कह दिया कि हाँ, बड़ा आनंद आता है, गुरु रामदास जी की याद आ गई। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहे हैं? तो ज्ञानी स्वरूप सिंह जी अलग लिखते हैं, तब मुझे महसूस हुआ ये कुछ कहना चाहता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मैंने उससे पूछा, मैं खुल के बता। तो उसने सारी घटना सुनाई, 10 शॉर्ट में बता रहे हैं, 5-20 हो गए। धन गुरु नानक। शॉर्ट में 10 बता। और हम पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान से हरमंदिर साहब दर्शन करने चला गया, पर जिस वक्त वो अंदर गया, कहने लगा मैं पहली बार गया हूँ ना, मुझे पता है कौन सा दर है, मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि गोल्डन टेम्पल सोने का बना हुआ है। से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना सुन के ना कभी कभी साथ साथ की हैरानी होती है। हैरानी वैसे पिछले कर्म ही होते हैं। कई लोग तो पूरा जिंदगी वहां बिता देते हैं, कुछ नहीं पा पाते। कोई एक बार जाकर गुरु की सारी बख्शिश ले आता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी एक अंग्रेज जो जानता भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा जब अंदर जाकर मैंने माथा टेका, पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो कीर्तन की धुन मेरे अंदर कैसे समाई, वो क्या चाह रहा था मुझे नहीं पता, मैंने क्या देखा मैं बता नहीं सकता। कहने का उस दिन के बाद मुझे चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देने लगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो जो कीर्तन चल रहा है वो तार आज तक नहीं टूटी है। ज्ञानी स्वरूप सिंह जी कहने लगे क्या मतलब, मेरी बात समझ में नहीं आई। कहने लगे इस वक्त हरमंदिर साहब में सत्संग जी, उस वक्त की बात है जब मुश्किल से रेडियो हुआ करते थे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुश्किल से किसी किसी के पास रेडियो होता था, मतलब वो बात नहीं है कि फोन वगैरह कुछ भी नहीं, ना टीवी ना लाइव टेलीकास्ट कुछ भी नहीं। और अमृत जो हरमंदिर साहब का कीर्तन जो लाइव चलता था, सुबह रेडियो 1-2 घंटे चलता था बस। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अंग्रेज कहता है कि वो तार आज तक नहीं टूटी है। इस वक्त भी जो हरमंदिर साहब में शब्द चल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी जी कहने लगे बताओ कौन सा शब्द चल रहा है। कहने लगा मैं हैरान हूँ। और उसने बताया कि ये शब्द चल रहा है। कहने लगा जब भी मैं स्नान करके 5 स्नान करके ध्यान लगा कर बैठता हूँ तो मुझे शब्द सुनाई देने लग जाता है। तो ज्ञानी जी ने कहा करो मुझे बताओ। तो गया अंदर 5 स्नान करके हाथ पर मुंह धोके बैठ गया जमीन पर कुछ बिछा के और ध्यान लगा के कहने लगा ये शब्द चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी जी कहने लगे उस वक्त मैंने उसका फोन उठाया। तो ज्ञानी जी खुद स्वरूप सिंह जी अमृतसर में रहते थे, उन्होंने वहां लगाया, उनकी पहचान थी, भिखारी थे। फोन लगाया, पता किया इस वक्त हरमंदिर साहब में कीर्तन कौन सा कीर्तन शब्द पढ़ रहे हैं।
और वही शब्द निकला जो उसने बताया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या है सत्संग जी? ध्यान। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ मुझे सुनाई देता है हरमंदिर साहब में कौन सा शब्द चल रहा है। ध्यान शक्ति को समझने की कोशिश करें। ठीक है, आपने समझ लिया ध्यान शक्ति ऐसे 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 ध्यान शक्ति की ताकत है। अभी ध्यान शक्ति पाए कैसे? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पर थोड़ी सी विचार समझ लें। ध्यान शक्ति पानी कैसे है, इसका अभ्यास कैसे करें। संत हरनाम सिंह जो है रामपुर खेड़े वाले, वो ध्यान शक्ति लगाने का तरीका बताया करते थे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चों को बिठा लेते थे अपने सामने, श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू करो और कहते थे पाठ में ही ध्यान देना चाहिए, पंक्तियों में। देखिए हम जब पाठ करते हैं श्री जपजी साहब जी का, चौपाई साहब जी का, अचानक हमें पता चलता है खत्म हो गया या इतनी पौड़ियां निकल गई क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला गया। ऐसे अक्सर हम सबके साथ होता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि वाणी तो कहती है एक चित्त जय एक छिन्न ध्यायो, काल पास के बीच ना आए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेकंड भी ध्यान नहीं लगता हमारे को। यहाँ पर कैसे अभ्यास करते हैं, वो कहते थे बच्चों को श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू करते हैं, हर एक के सुरती में से एक एक पंक्ति गुजरनी चाहिए। ध्यान केवल वाणी की पंक्तियों में। अगर किसी का ध्यान बाहर जाता है तो वो उंगली खड़ी करते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बच्चे उंगली खड़ी कर देते थे, मेरा ध्यान बाहर गया, तो फिर से शुरू करो। फिर उंगली खड़ी कर देते, मेरा ध्यान बाहर गया। तो महापुरुष समझाया करते थे और ये जुगती है साथ संगत जी, करो अभ्यास, इसमें बड़ा आनंद है और बहुत कुछ मिलेगा। अकेले बैठ जाओ। चौपाई साहब जी मूल मंत्र, जपजी साहब जी, जितना आपके पास समय है कंसंट्रेशन लगानी शुरू करो कि मेरा ध्यान कहीं भी नहीं जाएगा। मेरा ध्यान इन पंक्तियों, पूरा पाठ एक एक पंक्ति मेरा मन सुनेगा, मेरे कानों को सुनाई देना चाहिए और बोलना शुरू करो। और जब ध्यान बाहर जाए उसी वक्त वहां रुक जाओ, फिर वहीं से शुरू करो जहां पे छूटा था। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में नित्यनेम करने का भी तरीका यही होता है। नित्यनेम करते करते कोई बीच में बात कर लो, फिर से करना चाहिए। बात कर लो बीच में, फिर से वापस शुरू करना चाहिए अगर बीच में छूट जाए तो। क्यों? अब देखो नोटों की गड्डी गिनते हैं, 1000 के नोटों की गिनते, बीच में कोई बात कर ले, चाहे 99 हो चुके हो फिर से गिनते हैं, गलती ना लग जाए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पे 1000 का नुकसान हो जाएगा। 10 की गड्डी नहीं छोड़ते हम तो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर नित्यनेम का गुटका कोई बात कर ली, 4 निकल के, कोई बात नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमें सोचना है कि अहमियत हमारे लिए पैसे की ज्यादा है कि बाणी की है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरबाणी को प्रेफरेंस देगा वही कुछ पाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान को केंद्रित करो। जब तक एक पाठ नहीं हो जाता उठो ही नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चलो एक नहीं सही, मन बना लो 5 पौड़ियां करनी है, 10 पौड़ियां करनी, जितना समय है, पर अभ्यास करो। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि मन टिका रहे। आज 1 पौड़ी ध्यान से हुई है, कल 2 होंगी, परसों 3 होगी, ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा और इससे इतना बेनिफिट है मैं बता नहीं सकता आपको। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो सुन रहे हैं ध्यान शक्ति, क्योंकि इसी ध्यान शक्ति में अगर एक बार चौपाई साहब जी हो गए फिर हो जो यहाँ की एक बार चौपाई करो, एक बार ध्यान पूरे ध्यान से हो जाए। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख दर्द भाव निकट जाते हैं हो जो यहाँ की एक बार धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब संसार चरण लग तरिए, तब संसार चरण लग तरिए, तब संसार सब नानक ब्रह्म पसारो, सब नानक ब्रह्म
लग धनिए संसार चरण लग धनिए संसार चरण लग धनिए